अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिजा है और मैं आज आपके साथ एक बुक रिव्यू शेयर करने आई हूँ। लेकिन शेयर करने मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बहुत सारी खूबसूरत किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश, इंक्लूडिंग उर्दू नॉवेल्स एज़ वेल। बट आज की किताब जो मैं जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है जेनिफर वाइनर की मिसेस एवरीथिंग। ये किताब मैंने लास्ट ईयर पढ़ी थी बेसिकली, और ये बुक मैंने इसके नाम की वजह से इसको चूज़ किया था। ये बुक मैंने बहुत कोई अलग सोच कर ये मतलब ली थी। मुझे लगा था कि ये बुक इज़ फीमेल होगी जिसकी कोई फैमिली स्टोरी होगी, जबकि मुझे पता था ये हिस्टोरिकल फिक्शन है। बट मैं चाहती थी कि मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई दो बहनों की ऐसी स्टोरी है जिनकी हाउस होल्ड लाइफ बड़ी डिफरेंट है, और उस ज़माने में उन्होंने पता नहीं क्या किया होगा, क्योंकि ये कहानी एक पूरी चाइल्डहुड से अडल्टहुड तक की कहानी है, बचपन से लेके बुढ़ापे तक। और 1950-2015 तक का ये सफ़र है इस किताब के अंदर। और उसके अलावा जो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है वो ये कि ये किताब जो है वो मैंने इसकी सिनॉप्सिस नहीं पढ़ी थी, मैंने इसको ऐसे ही उठाया था। और मैंने पढ़नी शुरू की थी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि ये कुछ और स्टोरी है, मेरे सोच के हिसाब से नहीं है ये। लेकिन खुश हूँ मैं कि शुक्र है कि ये मेरे सोच के हिसाब से नहीं थी। ये स्टोरी बेसिकली दो बहनों के बारे में है, जो और बेथ, ठीक है। दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं अपने अपने हिसाब से। लेकिन जो है वो एक एक्सट्रोवर्ट है, एक एक्सट्रोवर्ट जो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, जो हर किसी से आराम से बात कर सकता है, अपने व्यूज़ बहुत आराम से शेयर करता है। एक इंसान जो लोगों से मिलते हुए नहीं डरता, जो किसी को कन्फ्रंट करने में नहीं डरता, और इस तरह की चीज़ें। और जो बेथ है वो बिल्कुल ही एक लड़की जैसी है। अच्छा, एक और बात ये भी है कि जो बहुत टॉम बॉयश टाइप है, लड़का लड़की वाला हिसाब है उसके अंदर, नॉट लाइक दैट, लाइक टॉम बॉयश है, ठीक है। और जो बेथ है वो बिल्कुल लड़कियों वाली है, जिसकी फेरी टेल लाइफ सेट की ज़िंदगी है और सब कुछ है। लेकिन ये तब चेंज हो जाती है जब इनके वालिद साहब की डेथ हो जाती है अचानक से, और डेथ होने की वजह से उसकी फैमिली के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ज़ाहिर है वो उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो माँ कमाना शुरू कर देती है, और माँ इतना बिज़ी हो जाती है उस कमाने में। और बेसिकली उस माँ को उस ज़माने के हिसाब से दिखाया है कि 1950 में एक माँ कैसी होती है। एक थोड़े से उसके ख़यालात दखियानूसी होते हैं। उस ज़माने में औरतें बाहर काम करने जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वो सब कुछ दिखाया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखाया कि जो एक लड़की ऐसी है जिसको लड़कियां पसंद है, लेकिन उस ज़माने में सिंस ये चीज़ आप इतने प्रोमिनेंटली नहीं डिक्लेयर कर सकते, तो वो अपने आप को एक्सेप्ट करने में, अब दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने में टाइम लगाती है। और उसकी वो पूरी टाइमलाइन दिखाई है कि किस तरह कि वो बीच में एक बंदे से शादी कर लेती है, उसके बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत कुड़ती है, बिकॉज जाहिर है उसने एक अपनी असलियत को छुपाकर एक नकली ज़िंदगी गुजार रही है वो। और वो अपने आप को ये ना बार बार मोटिवेट करवाती है कि मैं ऐसे गुजर सकती हूँ, ऐसा गुजार लूँगी मैं अपनी सारी ज़िंदगी। लेकिन फिर कहीं जाके वो शायद नहीं होता, ठीक है। और बेथ जो होती है उसके अंदर के इश्यूज़ इस तरह से हैं कि जब उसके वालिद की डेथ होती है तो वो ज़ाहिर है एक एक्सेप्टेंस होता है, वो एक फेरी टेल उसकी ख़राब हो जाती है। उसके बाद फिर वो जो सबसे पहली चीज़ उसके साथ होती है वो उसके चाचा होता है, जो ख़राब आदमी होता है, और वो चाइल्ड मोलेस्टेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। वो उसको अब्यूज़ करता है बहुत बुरी तरह से, और वो काफ़ी अरसे तक उस अब्यूज़ में रहती है। उसकी वजह ये होता है कि उसकी माँ ये कहती है कि उसका चाचा अमीर होता है, तो वो उसको ऑफ़र ये करता है कि तुम मेरे घर आके कुछ काम किया करो, मैं उसके एवज़ तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूँगा। तो वो इस चक्कर में, और माँ उसको फोर्स भी करती है कि वो पैसे बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसे पैसों की।
और इस तरह वो जो है ना, वो अंकल भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और माँ बेचारी को पता ही नहीं होता कि बेटी के साथ हो क्या रहा है। और बहुत सारी और भी चीज़ें वैद के साथ होती हैं, वो आगे जाके ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं और बहुत सारे ऐसे ना, मतलब ऐसे वाक़यात होते हैं स्टोरी में। वो स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस स्टोरी के ऊपर ध्यान दें तो जो है ना, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है। ज़ाहिर है कि आज के ज़माने में उस ज़माने की सोच के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ है जो स्टोरी में ऐसा दिखाया है जो उस ज़माने की औरतें भी किया करती थीं, जो अब बहुत कॉमन हो गया है। जैसे बाहर काम करना, जैसे एक्सेप्ट करना कि आप गे हैं या लेस्बियन हैं या क्या है, उस चीज़ को दिखाना। फिर चाइल्ड अब्यूज़ को किस तरह से जो है ना, एक कैरेक्टर में डाल के उसके साथ क्या क्या होता है, वो सारा कुछ। सो ये स्टोरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में रिलेट भी आप करेंगे। आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे साथ भी होता है। तो वाकई इट्स अ वेरी नाइस बुक, बहुत अच्छी किताब है। और अगर आप पढ़ेंगे इसको तो मुझे जो इस किताब का सबसे अच्छा पार्ट लगा था वो ये था कि इसकी कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मैं जो से भी उतनी ही मैं अट्रैक्टेड थी जितनी की बेथ थी। यानी दोनों ही बहुत ही अपने अपने अंदर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स थे। और जो माँ का रोल है इसमें, वो भी बहुत ही वीक कैरेक्टर दिखाया है, लेकिन वो कैसे स्ट्रॉन्ग है वो भी आपको नज़र आएगा। यानी औरतें किस किस तरह से सफ़र करती हैं, उस ज़माने में क्या क्या सफ़र किया गया था, वो आपको कहीं ना कहीं इसमें बहुत नज़र आएगा। एंड मुझे ऑथर का द वे ऑफ, जिस तरह से उसने अपनी पूरी स्टोरी लाइन, पूरी टाइम लाइन के साथ उसने बड़े बैलेंस तरीके से दिखाया है, वो बहुत बहुत अच्छा लगा है। और कहीं भी आप जो है ना बोर नहीं होते स्टोरी में। कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है या टू मच हो गया, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अच्छी लगेगी स्टोरी। और अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप अपना कमेंट शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने बारे में बताएं कि आपको क्या लगा इस किताब के बारे में। आई होप मेरा रिव्यू आपके लिए अच्छा साबित हो। मैं आपके साथ अगली दफ़ा एक बहुत अच्छी किताब के साथ वापस आऊँगी। टिल देन, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।